हेलो बच्चों, मैं महबूब आलम। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम घातांक वाले क्वेश्चनों को सोल्व करना सीखेंगे। बच्चों, जैसे कि आपको ये क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है बच्चों। लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं, जब वे इस प्रकार के क्वेश्चन को देखते हैं तो वो काफी कंफ्यूज हो जाते हैं और इस प्रकार के क्वेश्चन को वो सोल्व नहीं कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको घातांकों का एक तो नियम पता नहीं होता कि घातांकों का नियम होता क्या है। दूसरी बात, जब वे इस प्रकार घात देखते हैं 2/3 या -2, या यहां पर देखो सबके ऊपर ये पावर लगा दी है 1/2, यहां पर देखो पावर में आपके 0 लगा दी गई है, तो इस प्रकार की पावर को देख करके वो घबरा जाते हैं। तो बच्चों, आज के बाद आपको घबराने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैं आपको इस प्रकार के क्वेश्चनों को कैसे सोल्व किया जाता है वो बहुत ही बेहतरीन तरीके से आज आपको मैं समझाने वाला हूं। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें बच्चों। यदि आज आप इस वीडियो को अंत तक देखते हैं तो फिर आप यकीन मानिए बच्चों, इस प्रकार के क्वेश्चनों को आप बड़े आराम से सोल्व कर देंगे। और यदि आपको इस प्रकार के क्वेश्चन सोल्व करना आता है बच्चों, तो फिर आपका रिवीजन हो जाएगा। ठीक है ना? इसमें आपका घाटा कुछ भी होने वाला नहीं है, इसमें आपका प्रॉफिट ही होगा बच्चों। ओके, तो चलो देखते हैं हमारे इस क्वेश्चन को हम कैसे सोल्व करें। सबसे पहले यहां देखिए बच्चों, आपको दिया है 64 की घात 2/3, फिर गुणा 2 की घात ये -2, फिर भाग 8 की घात 0, और इस पूरी के ऊपर लगा दी है ये घात 1/2। यहां पर ये जो पावर देख रहे हो ना बच्चों आप, 1/2, ये पावर इस पूरी संख्या के ऊपर पावर है। 64 के ऊपर भी है, 2 के ऊपर भी है और 8 के ऊपर भी है ये पावर। क्यों? क्योंकि यहां पर देखो कोष्टक लगा हुआ है। ठीक है, अब यहां पर देखो आप, यहां है 64 की पावर 2/3। जब बच्चे 2/3 पावर को देखते हैं तो वो घबरा जाते हैं। बच्चों, घबराने की आवश्यकता नहीं है। यहां पर देखो 64 आपको दिया ना, तो 64 को आप पावर में बदल लो, ये हो जाएगा आपका देखो 4 की पावर 3। इस प्रकार हम 64 को लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि 4 गुणा 4 गुणा 4 कितना होता है? 64 ही होता है बच्चों। आ गई बात समझ में? अब कोष्टक लगा करके आपकी ये पावर लगा दो यहां पर 2/3, फिर गुणा 2 की पावर ये -2, और यहां पर देखो भाग 8 की पावर 0। अब बच्चों, जब भी आप किसी भी संख्या के ऊपर पावर 0 देखो तो उसका मतलब यह होता है कि उस संख्या का मान 1 है। यहां पर आपको दिया 8 की पावर 0, इसका मतलब हुआ इसका मान 8 नहीं है, यहां पर 1 आएगा। इसका मान क्या है? 1। यदि यहां पर 100 की पावर 0 होता तब भी इसका मान 1 ही होता बच्चों। आगे बात समझ में? तो यहां पर हम लिख देंगे ये 1, और फिर इस कोष्टक लगा करके और ऊपर लगा देंगे पावर 1/2। अब यहां पर देखो बच्चों, 4 की पावर 3 और इसके ऊपर 2/3 पावर है। तो बच्चों, घातांकों का एक नियम है, यदि पावर के ऊपर पावर हो, मान लो m की पावर आपको दे दी है x और इसके ऊपर आपको पावर दे दी है y, यानी कि पावर के ऊपर पावर, तो इसका मतलब हुआ इन दोनों पावर का गुणा हो जाएगा और ये हो जाएगा m की पावर xy। तो यहां पर देखिए आप, 4 की पावर 3 और इसके ऊपर पावर दी है 2/3, तो इन दोनों पावर का, दोनों घातों का आपस में क्या हो जाएगा? गुणा हो जाएगा। इस प्रकार बच्चों 4 की पावर 3 गुणा ये 2/3, और गुणा में आ जाएगा आपका 2 की पावर माइनस ये 2। एक का भाग इसमें देंगे तो भाग इतनी बार ही जाएगा, तो इसका कोई मतलब नहीं अब, और यह आ जाएगा आपका 1/2। अब देखो, इस 3 से इस 3 को हम काट देंगे, पीछे रह जाएगा आपका 4 की पावर 2, ठीक, और गुणा 2 की पावर -2, और इस पूरे के ऊपर पावर है 1/2। आ गया समझ में बच्चों? अब देखो, ये जो 4 की पावर 2 है, तो इस 4 की पावर 2 को हम 2 की पावर में बदल लेंगे। इस प्रकार बच्चों 2 की पावर 4 इसको लिख सकते हैं, यानी कि 2 की पावर 2 करेंगे और पावर पावर को गुणा करेंगे तो 2 की पावर 4 हो जाएगा। फिर गुणा 2 की पावर ये -2 और ऊपर लगा देंगे ये 1/2। अब यहां पर देखो बच्चों, इसको आप दो तरीके से सोल्व कर सकते हो। एक तो आप ये जो पावर है इसको आप पॉजिटिव पावर में बदल लो, तो ये 1/2 होकर के और पावर में 2 चली जाएगी। दूसरा, घातांकों का नियम जैसे मैंने आपको बताया था, ये तो क्या है कि घात के ऊपर घात है, लेकिन यहां पर देखो आधार समान है और ऊपर घातें अलग अलग दी गई है। तो बच्चों, जब हमें घातांक वाली संख्याओं का गुणा करना होता है और आधार समान होते हैं तो घातें आपस में क्या हो जाती है? जुड़ जाती है।
देखो घातांकों का एक नियम क्या है, यदि m की पावर आपका x है और गुणा m की पावर आपका y है, यहां पर देखो आधार m समान है, तो ये जो घातें हैं आपस में क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी, m की घात x प्लस y हो जाएगी बच्चों। ये भी घात का एक नियम है। तो यहां पर क्या कर देंगे, हम इनको जोड़ देंगे, तो 2 की पावर 4 प्लस -2 और घात आ जाएगी ऊपर आपकी ये 1/2। 4 में से 2 को घटाएंगे तो 2 की पावर 2 और बट्टा में आ जाएगी आपकी 1/2 ये पावर। अब देखो पावर के ऊपर पावर है तो इन दोनों का गुणा करेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा और पीछे रह जाएगा आपका 2, और यही बच्चों आपका इस क्वेश्चन का आंसर है। ओके बच्चों, तो चलो बच्चों मैं आशा करता हूं ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। यदि कोई कंफ्यूज है आपका तो आप कमेंट करके उसका जवाब मेरे से पूछ सकते हैं बच्चों। ओके, तो चलो बच्चों देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। ये रहा बच्चों हमारा अगला क्वेश्चन, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है बच्चों, ध्यान देना। क्या दिया आपको, 3 की पावर 10 गुणा 27 की पावर 2 फिर बराबर 9 की पावर 2 गुणा 3 की पावर n हो तो n का मान क्या होगा, ये हमको पूछा गया है। अब यहां पर बच्चों ये हमको एक समीकरण है दिया, जहां पर 3 की पावर 10 गुणा 27 की पावर 2, यहां पर देखो ये बराबर का चिन्ह है ना, इसका मतलब हुआ इधर वाली संख्या और इधर वाली संख्या आपकी बराबर है। तो यहां पर n का मान कौन सा होगा कि इन ये दोनों संख्या आपकी बराबर हो जाए, हमें इस n का मान है ना वो ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे, देखो ध्यान दो बच्चों, सबसे पहले हम क्या करेंगे बच्चों, एक चीज ध्यान रखो, आप जब भी घातांक वाले क्वेश्चनों को आप सोल्व करो तो सबसे पहले आप ये कोशिश करो कि उनके आधार जो है वो बराबर हो जाए, बस यही इसका मूल मंत्र है। घातांक वाले क्वेश्चनों को सोल्व करने का सबसे बड़ा जो मूल मंत्र है बच्चों वो यही है कि आप उनके आधारों को समान कर लो, आपका क्वेश्चन है वो सोल्व हो जाएगा। तो यहां पर देखो आधार आपके बराबर नहीं है, यहां पर आधार 3 है, यहां पर 27 है, यहां पर 9 है, यहां पर 3 आधार। तो सबसे पहले हम आधार को बराबर करेंगे, जैसे कि इसको तो हम ऐसे उतार देंगे, 3 की पावर 10 उतार दिया, फिर गुणा, इसको आप लिख सकते हो 3 की पावर 3, लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं, और ऊपर पावर 2, क्योंकि 3 की पावर 3 का मतलब 27 ही होता है बच्चों। 3 गुणा 3 गुणा 3 करेंगे तो 27 ही आएंगे, और बराबर 9 की पावर 2 है तो इसको आप लिख दो 3 की पावर 2 और ऊपर पावर लगा दो ये 2, यानी कि ये जो 3 की पावर 2 है इसका मतलब ये 9 है, फिर गुणा ये 3 की पावर n, अब देखो 3 की पावर 10 है ये, फिर गुणा 3 की पावर 3 और ऊपर पावर लगा दी है 2। जब पावर के ऊपर पावर हो तो हम पावर का क्या करते हैं, गुणा करते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 3 की पावर ये 6, और बराबर में क्या आ जाएगा आपका, बराबर में आ जाएगा 3 की पावर 4, 3 की पावर 4, 2 को 2 से गुणा करेंगे 4 और गुणा 3 की पावर n। अब देखो बच्चों ध्यान दो, आपका आधार समान हुआ कि नहीं हुआ, सभी के सभी आधार आपके 3 बन गए, यहां पर देखो 3 3 3 3 बन गए, ठीक है। अब बड़े आराम से हम इनको सोल्व कर लेंगे। हमें मालूम है जब घातांकों का हम गुणा करते हैं और आधार समान होता है तो घातें आपस में जुड़ जाती है, यही है बात। तो देखो यहां पर 3 की पावर 10 प्लस 6 बराबर 3 की पावर 4 प्लस n हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका 3 की पावर 16 बराबर 3 की पावर 4 प्लस ये n। अब देखो ये हो जाएगा आपका 16 बराबर 4 प्लस n, यहां पर देखो 16 बराबर 4 प्लस n, क्योंकि यहां पर घात 16 है तो ये इधर भी घात कितनी आ जाएगी आपकी, 16 ही घात आएगी, ठीक है, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया ये समीकरण है, इधर वाला मान और इधर वाला मान आपका बराबर होना चाहिए। तो यहां पर देखिए आप क्या करोगे, पक्षांतर कर लो, n बराबर हो जाएगा आपका 16 माइनस 4 बराबर ये 12, और n बराबर क्या आ गया आपके पास, ये 12, और यही बच्चों आपका इस क्वेश्चन का आंसर है। यानी कि ये जो n का मान है ये कितना आ जाएगा, ये 12 आ जाएगा। यदि हम n का मान 12 रखते हैं तो ये मान और ये मान आपका बराबर हो जाएगा, समीकरण आपका संतुष्ट हो जाएगा। ओके बच्चों, तो चलो बच्चों देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है बच्चों, इसको सोल्व करने में बड़ा मजा आएगा बच्चों आपको। देखो कैसे सोल्व करेंगे, यहां पर देखो आपको दिया 6.25 की पावर 1/2, और यहां पर आपको दिया है देखो 0.0144 की पावर 1/2 प्लस 1, और बट्टे में आपको दिया है यहां पर देखो 0.027 की पावर 1/3 गुणा 81 की पावर 1/4। इसको हमें सरल करके इसका मान ज्ञात करना है। तो एक बार बच्चों आप ये जो दशमलव है इसको भूल जाओ,
आप यहां पर देखो 625 है और 625 किसका वर्ग है? 25 का वर्ग है। तो हम इसको इस प्रकार लिख सकते हैं 25 का स्क्वायर, यानी कि 25 को गुणा करेंगे तो 625 ही आएगा। अब यहां पर दशमलव लगाए हैं तो यहां पर हम लगा देंगे ये दशमलव, और इसके ऊपर पावर कितनी है? 1/2। चलो लगा दिया। यहां पर देखो दशमलव को भूल जाओ, 144 कौन सी संख्या का वर्ग है? 12 का वर्ग है। तो हम इसको इस प्रकार लिख सकते हैं बच्चों 12 की घात 2। ठीक है, यहां पर देखो 4 के बाद में ये दशमलव है तो यहां पर हम लगा देंगे दशमलव, और पावर में ये आपका 1/2 और प्लस में आपका ये 1। अब ये बट्टा लगा दिया। 27 को हम इस प्रकार लिख सकते हैं बच्चों 0.3 की पावर 3 और इसके ऊपर पावर आ जाएगी आपकी 1/3। फिर गुणा 81 को आप 3 की पावर 4 लिख सकते हैं और इसके पावर है आपकी 1/4। ठीक है, अब यहां पर देखो इस 2 से इस 2 को हम काट देंगे, यहां पर इस 2 से इस 2 को भी हम काट देंगे। 3 से ये 3 आपका कट गया, 4 से ये 4 आपका कट गया, पीछे क्या रह जाएगा आपका 2.5 गुणा 0.12 प्लस 1 और बट्टा में आपका आ गया 0.3 गुणा ये 3। आ गया समझ में? बराबर क्या हो जाएगा? देखो 2.5 को और 0.12 को गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 0.3 और प्लस में आपका आ जाएगा 1 और बट्टे में ये क्या आ जाएगा आपका 3 को 0.3 से गुणा करेंगे तो बच्चों ये आ जाएगा आपका 0.9। ठीक है, अब क्या करेंगे? अब देखो इन दोनों को जोड़ लेंगे तो ये हो जाएगा 1.3 बटा 0.9। अब बच्चों ये पॉइंट से ये पॉइंट आपका हट गया, पीछे रह गए आपका 13/9 और 9 का भाग आप 13 में दोगे तो भाग जाएगा 9 एका 9, 4 9 चौके 36, 4 मरतबा 36, फिर 9 चौके 36, फिर 4 मरतबा, फिर 9 चौके 36, यानी इस 4 की पुनरावृत्ति आपकी होती रहेगी। तो आपका जो आंसर आएगा 1.444 आपका इस क्वेश्चन का आंसर है बच्चों। ओके बच्चों, तो चलो बच्चों आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा? मैं आशा करता हूं बच्चों आज के इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। बच्चों यदि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है और इस वीडियो से बच्चों आपको कुछ सीखने को मिला है तो फिर आप मेरे इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए ताकि दूसरे बच्चों को भी इसका पूरा पूरा फायदा मिल सके। और हाँ बच्चों, यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नीचे जो घंटी वाला बटन दिखाई दे रहा है बच्चों उसको दबाना ना भूलिए। तो चलो बच्चों मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए